मैंने पिछली बार आप लोगों को एक वीडियो का लिंक दिया था जो गत वर्ष का था, जिसमें आपको सत्य की जीत खंड काव्य के संबंध में बताया गया था। जैसा कि आप लोगों ने हाई स्कूल में एक खंड काव्य पढ़ा है, जय सुभाष, और जब जय सुभाष पढ़ा था तो आप लोगों को बताया गया है कि भारतीय आचार्यों के अनुसार काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक, एकांकी और प्राचीन काल के कई भेद हुआ करते थे। हेला, सट्टक, भाण, बीथी, ये सब दृश्य काव्य के अंतर्गत आते थे। संस्कृत साहित्य में दृश्य काव्यों की रचना प्रचुर मात्रा में हुई। हिंदी में अपेक्षाकृत काफी बाद में नाटक लिखे गए। करीब करीब द्विवेदी युग से नाटक लिखे गए। उसके पहले प्रायः हिंदी के जो संस्कृत के और दूसरी भाषाओं के नाटक थे, उन्हीं का अनुवाद किया जाता था या उन्हीं पर आधारित हुआ करते थे। विवेच्य विषय वस्तु यह है कि काव्य दो प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अब श्रव्य काव्य वे होते हैं जिनका आनंद हम सुनकर, यानी जिनके लिए मंचन की अनिवार्यता नहीं है, उनको श्रव्य काव्य कहा जाता है। अब ये जो श्रव्य काव्य हैं, श्रव्य काव्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो योजनाबद्ध ढंग से, जिसके विषय में पूरी योजना होती है, जो सुनिश्चित योजना के अनुसार लिखे जाते हैं, जिनके लिए आचार्यों ने मानदंड मानक निर्धारित किए हैं, वे प्रबंध काव्य कहलाते हैं। और जिसमें किसी प्रकार की कोई अनिवार्यता, किसी प्रकार के नियम नहीं होते, लेखक मुक्त रूप से अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो रामचरितमानस, पद्मावत, साकेत, प्रिय प्रवास महाकाव्य, पंचवटी, अनघ और स्वदेश, मिलन, पथिक, ये सब खंड काव्य। खंड काव्य और महाकाव्य ये दोनों प्रबंध काव्य। अब महाकाव्य के लिए सामान्यतः जो मानक निर्धारित है, उनमें महाकाव्य में कम से कम 7 सर्ग होने चाहिए। प्रत्येक
जो महाकाव्य होता है उसकी विषय वस्तु किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन पर आधारित होती है। यानी महाकाव्य किसी पौराणिक ऐतिहासिक महापुरुष को केंद्र बिंदु में रखकर ही रचना की जाती है। महाकाव्य में सभी प्रकार के रसों का समावेश होना आवश्यक है। खंड काव्य इसके अपवाद होते हैं। खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का विवरण होता है। कभी कभी जीवन के एक पक्ष का विवरण भी होता है। यानी पूरे जीवन में जिस नायक पर आधारित खंड काव्य है उसके जीवन के एक भाग का ही चित्रण होता है। जैसे जय सुभाष में उनके जन्म से लेकर महाप्रयाण तक की घटनाएं हैं, लेकिन उसका केवल एक पक्ष देशभक्ति ही लिया गया है। इंटरमीडिएट कक्षाओं में लखनऊ जनपद के लिए सत्य की जीत खंड काव्य स्वीकृत है। सत्य की जीत खंड काव्य की घटना महाभारत की एक घटना पर आधारित है और महाभारत हमारे देश का एक पौराणिक साहित्य है। इसलिए यह खंड काव्य यानी सत्य की जीत खंड काव्य पौराणिक घटना पर आधारित है और इस खंड काव्य में नायिका द्रौपदी है, प्रतिनायक दुशासन है। क्योंकि संपूर्ण कथावस्तु द्रौपदी के केंद्र बिंदु द्रौपदी को केंद्र में रखते हुए पल्लवित की गई है। दुशासन ही इसमें नायिका के विरोध में सभी प्रकार की योजनाएं अथवा जो भी विशेष रूप से सक्रियता है वो दिखाता है, इसलिए वो प्रतिनायक। इस खंड काव्य के विषय में मैंने जैसा बताया था, अगर आप देखेंगे तो यह खंड काव्य सर्गबद्ध नहीं है। वैसे हाई स्कूल में जब आप लोगों ने जय सुभाष खंड काव्य पढ़ा था तो जय सुभाष खंड काव्य सर्गबद्ध था, किंतु यह खंड काव्य सर्गबद्ध नहीं है। हाँ, अन्विति परिवर्तन वार्तालाप के अनुसार किया गया है। अगर आप देखेंगे तो इसकी शैली कथोपकथन शैली यानी संवादात्मक या कथोपकथन शैली के द्वारा घटना का पल्लवन किया गया है। इस खंड काव्य में पौराणिक घटना जो महाभारत की है, उस महाभारत की घटना के माध्यम से आधुनिक संदर्भों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जैसे समाज में नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारण आई भी समस्याएं, शक्ति के बल पर, हथियारों के बल पर दूसरों के स्वत्व का अपहरण करना और अपहरण करके उन पर अधिकार करना, इसी प्रकार स्त्रियों को पुरुषों से कम मानना जैसी जो विशेष बातें हैं, उनको कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने अपने ढंग से
व्याख्यात करने का, समीक्षित करने का प्रयास किया है। संक्षेप में देखें तो जय सुभाष व सत्य की जीत खंड काव्य पौराणिक खंड काव्य है। इसकी नायिका द्रौपदी है और यह नायिका प्रधान खंड काव्य है। इस खंड काव्य में एक छोटी सी घटना को तारकों के माध्यम से पल्लवित किया गया, यानी बढ़ाया गया है। और ये जो खंड काव्य है, इस खंड काव्य में अगर हम शिल्प की दृष्टि से देखें तो इस खंड काव्य में एक ही प्रकार के छंद का प्रयोग किया गया है और इस खंड काव्य में सर्गबद्धता नहीं है। तो आप ये सत्य की जीत की सामान्य बातें। अब इसके बाद हम सत्य की जीत पर अन्य वीडियो बनाकर आपको संप्रेषित करेंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सानंद रहें, इस शुभेच्छा के साथ